कभी सोचा है कि एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात अचानक इतनी डरावनी कैसे बन सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी द लेजेंड ऑफ अगाथा को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे डर को परत दर परत धीरे धीरे बुना जाता है जब तक कि वो किसी को अपनी गिरफ्त में न ले ले। चलिए समझते हैं कि ये कहानी आखिर काम कैसे करती है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात पर गौर करते हैं। क्या कभी इतना अकेलापन महसूस हुआ है कि जरा सी आहट भी दिल की धड़कनें तेज कर दे? बिल्कुल यही अकेलापन हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो महसूस करता है। और सच कहूं तो यही वो एहसास है जो इस कहानी को इतना असरदार बनाता है। तो हर कहानी का एक माहौल होता है, एक सेटिंग। और इस कहानी की सेटिंग है देर रात। जरा सोचिए, कोई भी जगह जो दिन में कितनी जानी पहचानी और सेफ लगती है, वही जगह रात होते ही कितनी अनजान और डरावनी लगने लगती है ना? तो चलिए इसी बदलाव को जरा और करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लाइब्रेरी से और वक्त है देर रात का। समझ लीजिए यहीं से डर की बुनियाद रखी जा रही है, जहां एक बिल्कुल नॉर्मल सी शाम अब धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदलने वाली है। तो देखिए होता क्या है। शाम के 6 बजे हैं। हमारा कैरेक्टर फाइनल्स की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी पहुंचता है। आमतौर पर 8 बजे तक सब लोग निकल जाते हैं, लेकिन उस रात उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। और जब नजर घड़ी पर पड़ती है तो रात के 10 बज चुके हैं। पूरी लाइब्रेरी एकदम खाली, सन्नाटा। और यही खामोशी डर का पहला इशारा है। और यहाँ कहानी कहने का एक बड़ा ही क्लासिक तरीका इस्तेमाल होता है। उसे लगता है बस 15 मिनट का काम और है, फिर घर। ये जो फीलिंग है ना, ये एक तरह का झूठा दिलासा है, एक झूठी सेफ्टी की फीलिंग। लगता है कि चलो सब कंट्रोल में है, पर असल में कहानी तो अब शुरू होने वाली है। और ठीक उसी वक्त जब चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस है, एक आवाज उस खामोशी को तोड़ती है। बाहर किसी के चलने की आवाज। पर सवाल यह है कि इतनी रात को यहां कौन हो सकता है? बस यहीं से डर का असली खेल शुरू होता है। अब यहां से कहानी रफ्तार पकड़ती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक चीजें होती हैं जो टेंशन को बिल्कुल पीक पर ले जाती हैं। तो वो लाइब्रेरी से बाहर आता है और उसकी नजर जाती है कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में। वहां कोई खड़ा है। सोचिए, वही स्कूल का कॉरिडोर जो दिन में इतना नॉर्मल लगता है, अब कितना डरावना लग रहा होगा। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन है वो? फिर वो स्कूल से बाहर निकलता है और यहां अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। जो सड़क आमतौर पर गाड़ियों और लोगों से भरी रहती है, वो बिल्कुल सुनसान है, एक भी इंसान नहीं। ये कहानीकार का एक बहुत सोचा समझा मूव है। उसे दुनिया से एकदम अलग थलग कर दिया गया है। और फिर आता है वो पल जो एक क्लासिक हॉरर फिल्मों में होता है। जमीन पर एक साया है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं है। ये वो मोमेंट है जब ये साफ हो जाता है कि यहां जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। तो अब जो खतरा है वो सिर्फ एक परछाई नहीं है, वो बिल्कुल सामने है। एक औरत जिसके कपड़े गंदे और फटे हुए हैं, उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए हैं और वो बड़ी मुश्किल से लंगड़ाकर चल रही है। ये जो डिटेल्स हैं, ये दिमाग में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेज बनाती हैं। और अब हम सुनते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसकी गट फीलिंग, उसका दिल बार बार कह रहा है कि उस औरत के पास बिल्कुल मत जाना। इससे टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ बाहर के खतरे से नहीं बल्कि अंदर के डर से भी है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो मोमेंट जहां डर अपने पीक पर होगा। एक बात नोटिस कीजिएगा कि यहां कहानी की रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है ताकि आखिरी टकराव का हर एक पल महसूस किया जा सके। यहां डर का फिजिकल असर देखिए। वो इतना डर जाता है कि उसका शरीर मानो जमसा गया हो, फ्रीज हो गया हो। वो हिलना चाहता है, भागना चाहता है, पर हिल नहीं पा रहा। ये डर की वो हालत है जब दिमाग का कंट्रोल शरीर से छूट जाता है। और यही है कहानी का क्लाइमैक्स। वो उस अनजान औरत के ठीक सामने है और डर ने उसे पूरी तरह से बेबस कर दिया है। ना कुछ बोल पा रहा है, ना हिल पा रहा है। तो ये सब खत्म कैसे होता है? वो जैसे तैसे हिम्मत करके औरत को जाने का इशारा करता है। औरत अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है और फिर दूर से एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आती है। इसके बाद हमारा कैरेक्टर डर के मारे बेहोश हो जाता है। ये जो अंत है, ये हमें जवाब कम और सवाल ज्यादा देता है। अभी तक तो हमने सिर्फ
डर महसूस किया। लेकिन अब कहानी हमें बताएगी कि इस डर के पीछे की वजह क्या है, इसका क्यों क्या है। अब वक्त है अगाथा की असली कहानी जानने का। ये टेबल हमें अगाथा की पूरी दुख भरी कहानी बताती है। बात है 1998 की। अगाथा एक माँ जिसकी 9 साल की बेटी की मौत स्कूल में एक एक्सीडेंट में हो जाती है। वो अपनी बेटी को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाती और सदमे से उसकी भी मौत हो जाती है। कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा आज भी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढती हुई भटक रही है। और देखिए, यही वो पल है जो पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। हमें ये एहसास होता है कि वो जिसे हम भूत समझ रहे थे वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक दुखी माँ है। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, और अचानक जो डर था वो हमदर्दी और दुख में बदल जाता है। और बस इसी एक सवाल के साथ हम आज की